તો અલ ફલાહ યુનિવર્સિટીના આતંકી કનેક્શન પર મોટો ખુલાસો થયો છે। 2008ના અમદાવાદ બ્લાસ્ટમાં પણ યુનિવર્સિટીનું નામ આવ્યું હતું। આતંકી મિર્ઝા શાદાબ બેગ પણ અલ ફલાહનો વિદ્યાર્થી હતો। યુનિવર્સિટીમાંથી શાદાબ બેગે એન્જિનિયરિંગનો અભ્યાસ કર્યો હતો। મિર્ઝા શાદાબ બેગની વિસ્ફોટકોની સપ્લાયમાં મહત્વની ભૂમિકા હતી। હરિયાણાના ફરીદાબાદમાં આવેલી છે અલ ફલાહ યુનિવર્સિટી। તો જે રીતે દિલ્હી બ્લાસ્ટમાં એક બાદ એક ખુલાસા થઈ રહ્યા છે, તો વધુ એક ખુલાસો થયો છે। અલ ફલાહ યુનિવર્સિટીના આતંકી કનેક્શન પર મોટો ખુલાસો થયો છે। 2008ના અમદાવાદ બ્લાસ્ટમાં પણ આ યુનિવર્સિટીનું નામ હતું। આતંકી મિર્ઝા શાદાબ બેગ પણ અલ ફલાહ યુનિવર્સિટીનો વિદ્યાર્થી હતો। યુનિવર્સિટીમાંથી શાદાબ બેગે એન્જિનિયરિંગનો અભ્યાસ કર્યો હતો। મિર્ઝા શાદાબ બેગની વિસ્ફોટકોની સપ્લાયમાં મહત્વની ભૂમિકા હતી। તો હરિયાણાના ફરીદાબાદમાં આ અલ ફલાહ યુનિવર્સિટી આવેલી છે, તો તેનું કનેક્શન, જે આતંકી કનેક્શન એક બાદ એક સામે આવી રહ્યું છે। આતંકીઓ અભ્યાસ કરતા એક બાદ એક સામે આવી રહ્યા છે। અલ ફલાહ યુનિવર્સિટીના આતંકી કનેક્શન પર આ મોટો ખુલાસો થયો છે। तो વધુ વિગતો સાથે સંવાદદાતા प्रमोद शर्मा जोड़ाई चुके हैं। प्रमोद, ये एक बाद एक जो सामने आ रही है डिटेल्स, अहमदाबाद में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें भी ये यूनिवर्सिटी का नाम आया था। जी बिल्कुल, लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट के बाद से अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच तेज कर दी गई थी और इसी इन्वेस्टी के दौरान ये पता चला है कि डॉक्टर उमर नबी पहला व्यक्ति आतंकी ऐसा नहीं था जिसने कि फिदाइन अटैक किया था। इससे पहले भी यहाँ पर 2007 में मिर्ज़ा शादाब बेग नाम का एक छात्र था जो बीटेक यहाँ से किया था और 2007 में अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में उसकी भूमिका थी। 2008 में जयपुर में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे उसमें भी उसकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई थी। बाकायदा एक इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक पूरी रिपोर्ट बनी थी जिसमें ये बताया गया कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाला जो मिर्ज़ा शादाब बेग है वो छात्र जीवन से ही जो है आतंकी यानी कि इंडियन मुजाहिदीन की बिल्कुल गैंग से जुड़ गया था। बाकायदा वो यासीन और रियाज भटकल के भी संपर्क में था। कुछ ऐसा एक्सप्लोसिव और चीज़ें जो रॉ मटेरियल उसने यासीन और रियाज भटकल को जो है प्रोवाइड कराए थे जिससे कि कई सारे आईडी बनाए गए थे। तब से ये फ़रार है। इसके ऊपर इनाम भी घोषित किया हुआ है। इसकी आखिरी लोकेशन अफ़गानिस्तान में मिली थी, लेकिन इंडियन मुजाहिदीन के ज़्यादातर जो आतंकी थे उन्हें पुलिस ने जो है गिरफ़्तार कर लिया था, लेकिन जो मिर्ज़ा शादाब बेग है ये अभी तक फ़रार चल रहा है। और ये 2007 में इसने बीटेक जो है अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही किया था, जिसको कि बाद में 2008 में एक यूनिवर्सिटी का दर्जा जो है वो मिल गया था, अमेंडमेंट जब उसका हुआ था। उससे पहले वो हरियाणा में जो एक कॉलेज था इंजीनियरिंग कॉलेज, तो उससे इसने बीटेक किया था और छात्र जीवन से ही ये आपराधिक गतिविधि और क्या कहते हैं आतंकी गतिविधियों में शामिल था। यानी कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का पहला मामला अभी सामने नहीं आया है। इसका पुराना इतिहास है कि वहाँ से पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो कितने ज़्यादा रेडिकलाइज थे और उससे पहले भी वो आतंकी हमले जो है भारत में कर चुके हैं। कई सीरियल ब्लास्ट जो हुए थे उसमें मिर्ज़ा शादाब बेग का जो है नाम सामने आया था, जो अभी तक फ़रार है। उसकी तलाश जो है पिछले कई सालों से सुरक्षा एजेंसियां कर रही है। और ऐसे में डॉक्टर उमर नबी के इस फिदाइन हमले के बाद अब अल फलाह यूनिवर्सिटी के ऊपर जो है वो सरकार और सेंट्रल एजेंसीज़ का शिकंजा कस रहा है। इसकी चाहे वित्तीय अनियमितताओं को लेकर जो है वो जानकारी सामने आई है और इसीलिए अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन उसको जवाद अहमद सिद्दीकी को ईडी ने गिरफ्तार किया है और ये अपनी जांच में पाया कि किस तरीके से फर्जी दस्तावेज़ों के ज़रिए और झूठे विज्ञापन देकर करोड़ों रुपए जो है वो कमाए गए हैं और छात्रों का जीवन वो बर्बाद किया गया है। उन्हें लालच देकर वो उन कोर्स में एडमिशन दिया है जिसको लेकर इनके पास एफिलिएशन नहीं था।
तो अल्फला यूनिवर्सिटी के ऊपर शिकंजा लगातार कस रहा है, क्योंकि जो चेयरमैन है वो उसके ऊपर पहले भी चिट फंड को लेकर जो धोखाधड़ी करने के आरोप लगे थे। करीब 7.5 करोड़ रुपए उन्होंने निवेशकों से धोखे से कमाए थे। इसको लेकर करीब 37 महीने तिहाड़ जेल में भी जो चेयरमैन है जवाद अहमद सिद्दीकी वो रहा था। तो अब कहीं ना कहीं लाल किले के सामने हुए ब्लास्ट के बाद अब ना सिर्फ ईडी, एनआईए, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस और तमाम सेंट्रल एजेंसीज़ हैं वो इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रही है और ये पता लगा रही है कि अल्फला यूनिवर्सिटी का वाकई में आतंकियों की यूनिवर्सिटी थी और कितने डॉक्टर हैं जिनको यहाँ रेडिकलाइज किया गया, और क्या उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल जो है, जो नया एक अमोनियम नाइट्रेट और केमिकल और फ्यूल के ज़रिए जो एक ख़तरनाक विस्फोटक जो है बनाया गया है, क्या उसका जो पूरी टेस्टिंग या फिर लैब में जो किया गया है क्या वो उसी यूनिवर्सिटी में किया गया है। कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो पूरी तरीके से रेडिकलाइज थे और भारत के खिलाफ एक बड़े आतंकी हमले करने की प्लानिंग कर रहे थे, फिदाई हमले करने की प्लानिंग कर रहे थे, और इसको लेकर कितने लोगों के साथ ये टच में थे। क्या सारे के सारे कश्मीर से आए हुए जो डॉक्टर थे एडमिशन लिया था, या फिर डॉक्टर शाहीन की तरह लखनऊ या फिर दूसरे उत्तर प्रदेश के इलाकों से भी हैं। तो अब जांच तेज हुई है और आने वाले दिनों में और भी कई बड़े खुलासे जो हैं जो अल्फला यूनिवर्सिटी है उसको लेकर हो सकते हैं। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अब सेंट्रल एजेंसियां इससे पूरी यूनिवर्सिटी का जो इतिहास है उसे भी खंगालने की में जुट गई है, और ये पता लगाया जा रहा है कि अभी तक बिल्कुल इस यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद अब इस यूनिवर्सिटी के जितने भी काले कारनामे हैं उसको लेकर जो है जांच तेज हो गई है और कई सारी ऐसी अनियमितताएं हैं जो सामने भी आ चुकी हैं। जी प्रमोद, जानकारी के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो 2008 અમદાવાદ બ્લાસ્ટમાં પણ યુનિવર્સિટીનું નામ સામે આવ્યું હતું।